Hello, welcome to Legal Awareness web series. लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज आज अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि और खिराज अकीदत पेश करना चाहती है अब्दुल गफूर मजीद नूरानी साहब को। एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा, आंख हैरान है क्या शख्स जमाने से उठा। नूरानी साहब मालिक हकीकी से मिलने जा चुके, सांस खामोश हो गया, नगमे बाकी हैं। किताबें, अनगिनत आर्टिकल्स जो हमेशा पढ़े जाते रहेंगे, साइट किए जाते रहेंगे। अपनी स्टूडेंट लाइफ में कितने आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स में मैंने उनके पढ़े। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सालों बाद पहली बार उनसे मिलना हुआ। बाद में मुझे दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने, जो उनके बहुत बड़े फैन थे और हमेशा उनको अच्छी तरह याद करते हैं, उन्होंने बताया कि नूरानी साहब का अक्सर उनकी यूनिवर्सिटी में आना होता था और उनकी फरमाइश ये होती थी कि किसी मुस्लिम खातून के हाथ का बना हुआ खाना उनको दे दिया जाए। अकेले रहते थे, जानते थे कि मुगलाई खाने अच्छे होटलों और रेस्टोरेंट्स में नहीं बनते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर था। फ्लाइट में किसी ने उनसे पूछा फूड प्रेफरेंस, तो कह दिया एंटी वेज। बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइक्स और डिसलाइक्स थी। मैं उन चंद लोगों में शामिल हूं जिनको पसंद करते थे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड, टू इंडिपेंडेंट, इस हद तक कि जब मैं अलीगढ़ में रजिस्ट्रार हुआ और मैंने उनका नाम यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए प्रपोज किया तो उसकी मुखालफत हुई। लोगों ने कहा कि भाई बहुत सख्त आदमी हैं, बहुत इंडिपेंडेंट हैं, किसी की सुनेंगे नहीं, किसी की बात मानेंगे नहीं। वक्त गुजरता गया, मैं हैदराबाद पहुंच गया। मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में नूरानी साहब से फिर दूसरी मुलाकात हुई। क्या लेक्चर उन्होंने दिया, जबरदस्त। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज ने जब सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद के केस की सुनवाई होने जा रही थी, उससे पहले आम जबान में उस हिस्टोरिक लिटिगेशन की कहानी सुनाने के लिए एक बाबरी सीरीज शुरू की। जाहिर है कि वो सीरीज मुमकिन नहीं थी अगर नूरानी साहब की वो 2 वॉल्यूम्स की किताबें बाबरी मस्जिद के बारे में मेरे पास ना होती, और फिर उनके बहुत से आर्टिकल उस मुद्दे पर। और कुछ जमाना आगे बढ़ा, हैदराबाद में एक शादी, लड़की के बाप से नूरानी साहब ने कहा कि मैं इस शर्त पे आऊंगा कि शादी के दौरान फैजान लगातार मेरे साथ रहेंगे। यकीन मानिए कि वो 4-4.5 घंटे जो उस शादी में मैंने नूरानी साहब के साथ बिताए, शायद सालों भी मैं पढ़ूं तो उतना नहीं पढ़ सकता। एक इंसाइक्लोपीडिया थे अपने आप में। प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, किस दिन क्या हुआ, किस डॉक्यूमेंट में, किस लाइन में क्या लिखा है, फोटोजेनिक मेमोरी थी। ऐसी ऐसी बातें इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की मुझको बताई जो मैंने कहीं नहीं पढ़ी थी। आर्काइवल रिसर्च में कोई उनका सानी नहीं था, कोई उनके आसपास नहीं आता था।
नूरानी साहब का दुनिया से जाना सिविल लिबर्टियंस का जाती नुकसान है। मैंने खुद यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज एजेंसीज में, ह्यूमन राइट्स कमेटी में जो डिफरेंट रेजोल्यूशंस पास होते हैं, जो वोट हुए, इंडिया ने किस तरीके से वोट किया, इस पर कई आर्टिकल्स उनके पढ़े। ये एक लॉयर का, एक लीगल जूरिस्ट का एक युग का अंत है। हर कंडोलेंस मैसेज जो मैं पढ़ रहा हूं, चाहे वो पॉलिटिशियंस के हों या लॉयर्स के हों या एडिटर्स के हों या सिविल सोसाइटी के बड़े लोगों के हों, उसमें हर कंडोलेंस मैसेज में एक लफ्ज जो नूरानी साहब को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वो कहा जा रहा है फियरलेसनेस, फियरलेस क्रूसेडर ह्यूमन राइट्स का। सच बोलना सत्ता के सामने, मैन ऑफ इंटीग्रिटी, इम्पेकेबल कैरेक्टर। कैसा ये शख्स था जो किसी से डरा नहीं, कोई उसे डरा नहीं पाया जबकि वो रहता अकेला था। अपनी धुन में, संविधान की धुन में, संविधानवाद जिसकी जिंदगी बन चुका था, 93 इयर्स तक जिए। क्या दिमाग पाया, क्या मेमोरी पाई। एक रोशन दिमाग था, न रहा। शहर में एक चिराग था, न रहा। बड़े बड़े केसेस लड़े, शेख अब्दुल्ला का, जयललिता का, और जो किताबें लिखी वो हमेशा उस सब्जेक्ट पर रिसर्च के लिए साइट की जाएंगी। कश्मीर डिस्प्यूट पर 1947 टू 2012, आर्टिकल 370 पर एब्रोगेशन तो 370 का 2019 में होगा, लेकिन नूरानी साहब ने ये दस्तावेज इकट्ठे कर दिए, एक एनालिसिस पेश कर दी उन 45 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स की जो 370 के तहत इशू हुए थे और जिन्होंने पहले दिन से 370 की स्पिरिट को फॉलो स्ट्रिक्टली नहीं किया था। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैदराबाद पर जो किताब लिखी, वो एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन पे जिसको रिसर्च करनी है, उसके लिए एक फर्स्ट रीडिंग और नेसेसरी रीडिंग। कई और चीजें लिखी, मिनिस्टर्स मिसकंडक्ट पे लिखी किताब, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस एंड सिटीजन्स राइट्स पर किताब लिखी, आरएसएस पर किताब लिखी, फ्रंट लाइन के लिए लिखा, स्टेट्समैन के लिए लिखा, ईपीडब्ल्यू के लिए लिखा, और हिंदुस्तान टाइम्स मैंने आपको बताया जहां सबसे पहले मैंने नूरानी साहब के आर्टिकल्स पढ़े। कोई आज उनको लीगल स्कॉलर कह रहा है, कोई जूरिस्ट कह रहा है, कोई टावरिंग इंटेलेक्चुअल कह रहा है, कोई करेजियस स्कॉलर कह रहा है, कोई मॉरल कंपास कह रहा है, कोई क्रूसेडर ऑफ ह्यूमन राइट्स कह रहा है, और सब कह रहे हैं कि ट्रूली नॉन अलाइंड इमरजेंसी में अरेस्ट हुए। बॉम्बे के लॉयर्स ने पिटीशन की, मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। एक रिच लीगेसी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलरशिप की एजी नूरानी ने छोड़ी है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी पर सिर्फ लेक्चर नहीं देते थे, बल्कि पूरी जिंदगी उस कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को जिया है। उन्होंने जिंदगी भर कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी निभाई है।
اس کے بچاؤ میں کھڑے رہیں. لائٹ ہیز گون آؤٹ آف لینڈ. لیکن یہ ایسی لائف ہے جس کے جانے پہ افسوس ہے، پر اسے شاید سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ پوری زندگی جو کمٹمنٹ کانسٹیٹیوشنل ویلیوز کے لیے دکھایا، وہ ہر کانسٹیٹیوشنل لا کے اسکالر اور اسٹوڈنٹ کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، ایک بہت بڑا لیسن ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. لوگ اچھے ہیں، بہت دل میں اتر جاتے ہیں. ایک برائی ہے تو بس یہ ہے کہ مر جاتے ہیں. لیگل اویئرنیس ویب سیریز میں موقع ملے گا تو نورانی صاحب کی کچھ کتابیں ضرور آپ کے سامنے پیش کروں گا، ان کی جسٹ. اصلی تو ان کے لیے شردھانجلی یہی ہوگی کہ ہم کانسٹیٹیوشنل ویلیوز کو اپنی زندگی میں اتاریں. ہم اپنے جیون میں اپنے آپ کو اس دیش کے سنویدھان کے لیے اور اس کانسٹیٹیوشنل موریلٹی کے لیے جو اس سنویدھان کی ایسنس ہے، اپنے آپ کو پوری طرح ڈیووٹ کر دیں. دیش کے سبھی وہ لوگ اور دیش کے باہر بھی جو نورانی صاحب کو پڑھتے رہے اور جن کو آج لگتا ہے کہ ان کی زندگی کا کوئی بہت پریشس حصہ ختم ہو چکا، ان سب کے لیے میری دعا ہے، نورانی صاحب کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ہم سب کو ان کی کم سے کم لکھی ہوئی چیزوں کو پڑھنے کی توفیق دے. بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد. تھینک یو ویری مچ.